नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, बहुत बार हम सुनते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे ये तो जाहिर है, तिरंगे का रख रखाव फहराना सभी सम्मान सहित ही किया जाता है। पर दोस्तों, कितनी ही बार हमें सड़क पर कागज के तिरंगे बिखरे दिखते हैं, जैसे उनका औचित्य केवल आज़ादी या गणतंत्र दिवस के समारोह में फहराने तक ही सीमित हो। उसके बाद उनका क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब हर घर तिरंगा कैंपेन भी शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय ध्वज और उसके रखरखाव से जुड़ी अहम बातें जान लेना जरूरी है। पहले बात डैमेज हुए झंडों की। आमतौर पर ये देखा जाता है कि झंडा फहराने का कार्यक्रम हो जाने के बाद झंडे जमीन पर फटे या कुचले पाए जाते हैं। बहुत बार तो कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन इस सब से अगर आपको लगता है कि झंडे को सड़क से उठाकर कूड़ेदान में डाल देना सामान्य बात है, तो ठहर जाइए। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को फेंकना असल में एक अपराध है और गंदे या फटे राष्ट्रीय ध्वज को हटाने का उचित तरीका भारतीय ध्वज संहिता में बताया गया है। दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज के डैमेज होने के बाद उसे डिस्पोज करने के दो तरीके हैं, दफनाना या जलाना। इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया को चुनते समय कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। डैमेज नेशनल फ्लैग को कैसे डिस्पोज करें? झंडों को दफनाने के लिए सभी डैमेज हुए झंडों को एक लकड़ी के बॉक्स में इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें ढंग से तय कर बॉक्स में रखा जाता है। फिर उसी बॉक्स को जमीन में गाड़ा जाता है। झंडा जमीन में दफनाने के बाद कुछ देर मौन रखना होता है। इस प्रक्रिया को करते समय शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा तरीका है झंडे को जलाना। जलाने के लिए एक सुरक्षित जगह चुनें और उसे साफ करें। झंडे को ढंग से तय करें, आग लगाएं और ध्यान से तय किए झंडे को आग की लपटों के बीच में रख दें। भारतीय ध्वज को जलाने का उचित तरीका है आग लगाना और सम्मान सहित तय किए झंडे को आग में रख देना। झंडे को बगैर मोड़े सीधा जला देना या उसे सिरे से जला देना कानूनी अपराध है। इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज न्याय, आज़ादी, निष्ठा और देश के गर्व का प्रतीक है, इसलिए डिस्पोज करते वक्त इसकी गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। नेशनल हॉलीडे यानी राष्ट्रीय अवकाश वाले दिन बहुत ज़्यादा तिरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। इतने अधिक मात्रा में झंडों को जलाना निस्तारण का एक आसान तरीका है। निजी तौर पर झंडा फहराने से जुड़ी कुछ अहम बातें। ध्वज को किसी भी स्थान पर सजावटी सामान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे डेस्क या पोडियम पर उनके किसी भी हिस्से को कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही कुशान, नैपकिन, रुमाल, अंडरगारमेंट्स या किसी भी ड्रेस सामग्री को बनाने में या उस पर प्रिंट या कढ़ाई के लिए भी उपयोग नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इसका भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तिरंगे का इस्तेमाल पोशाक, वर्दी या कमर के नीचे पहने जाने वाली किसी भी प्रकार की एक्सेसरी के तौर पर नहीं किया जा सकता। ध्वज को पर्दे के रूप में चीज़ों को लपेटने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रंगे झंडे को निजी अंतिम संस्कार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही इससे वाहन या उससे किसी हिस्से को कवर नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि आम लोग अपनी कारों या दोपहिया वाहनों पर तिरंगा नहीं लगा सकते। केवल कुछ सरकारी अधिकारियों को अपने वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति है। इनका उल्लेख भी भारतीय ध्वज संहिता में मिलता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल। विदेशों में भारतीय मिशनों या पदों के प्रमुख जिन देशों में उन्हें मान्यता प्राप्त है, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उपमंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य मंत्री और उपमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष,
राज्यों में विधान परिषदों के उपसभापति, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान रहे कि झंडे का निपटान केवल तभी किया जा सकता है जब वह डैमेज हो। भारतीय ध्वज की गरिमा का ध्यान रखते हुए सभी तरह के झंडों को निजी तौर पर जलाकर या किसी अन्य उपयुक्त तरीके से नष्ट करना चाहिए। अगर झंडे कागज के हो तो उन्हें भी जमीन पर फेंका नहीं जा सकता, उन्हें भी निजी तौर पर डिस्पोज किया जाना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते एक और बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय झंडे को तेजी से फहराया तो जाता है, पर उसे धीरे धीरे ही नीचे लाना होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।